नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, मानसिक उत्पीड़न, मानसिक शोषण, दमन, इन सब चीज़ों पर हमारे अपनों का भी ध्यान नहीं जाता। हमारा खुद का भी ध्यान कई दफ़ा नहीं जाता है। वजहें कई हैं। सत्यापित करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? बहुत निंदनीय होता है तब जब आप अपनी पीड़ाओं को साझा कर रहे होते हैं और कुछ लोग उसे और उत्तेजित कर आगे की तरफ बढ़ाते ही रहते हैं, जिन्हें हम षड्यंत्रकारी के नाम से जानते हैं। मेरे घटनाक्रम में बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता अभी तक आया है। सत्य से मुकर जाना, जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा लेना बहुत आसान है। हालांकि मैंने एफआईआर किए हुए हैं। देखिए वहाँ से निष्कर्ष क्या आता है। अभी 2 घंटे हुए होंगे, 1.5 घंटे कुछ बच्चों ने, शरारती बच्चों ने अपनी आवाज़ें निकाल कर गए। कुछ ऐसे मूवमेंट्स भी मैंने आज नोटिस किए जैसे मुझे और बलगराया जा सके, भटकाया जा सके। मुझसे जुड़े हुए लोगों का कहना है भूल जाओ। भूलना बहुत आसान है, क्यों नहीं भूलना चाहिए? बिल्कुल 110% भूल जाना चाहिए। आज रंजीत की बारी है, रंजीत भूल जाएगा। कल किसी और की बारी आएगी, हो सकता है वो नहीं सह पाए तो सुशांत सिंह राजपूत की तरह आत्महत्या कर लेगा। सब नॉर्मल है, यहाँ कोई भी नहीं है। प्रताड़ित करने वाले सब नॉर्मल ही होते हैं, क्योंकि हम सत्यापित नहीं कर सकते हैं। कई बातों में हम कर सकते हैं, कई बातों में नहीं कर सकते हैं। प्रूफ कहाँ कहाँ से लाएंगे? लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं होता है कि बच्चे जो चिल्ला कर जा रहे हैं, गुजरने वाली गाड़ियाँ अभी अभी जो गुजरी हुई है वो तो हॉर्न नहीं बजाई, तो फिर 1-1.5 घंटे पहले जो मूवमेंट हो रहे थे वो मूवमेंट अचानक कैसे बदल जाते हैं? इस मूवमेंट के तुलना में हम इंसान हैं, हम सभी बेहतर करना चाहते हैं। रुकावटें उत्पन्न करना समाज में हमेशा से चुनौतियां रही हैं, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह, जिसे हम नॉर्मल समझते आए हुए हैं। अगर नहीं समझते आए हुए होते तो वरिष्ठों ने रास्ता बनाया होता। H1 उस पर काम कर रहा है, सभी कह रहे हैं कि छोड़ दो, लेकिन मुझे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो घिनौना है और सहने योग्य नहीं है। मैं अंतआत्मा से जब बैठकर खुद से कई दफ़ा मैं पूछता हूँ तो जवाब आता है कि आज हम 6 साल को भूलने को तैयार हो रहे हैं, तो महज हम 6 साल को नहीं भूल रहे हैं, उन्हें और बढ़ावा दे रहे हैं ताकि वो और किन्हीं के साथ नीच हरकतें कर सकें। वो आगे चलकर मेरे साथ भी अन्याय कर सकें। अगर षड्यंत्रकारियों का मूल मकसद होता
कि एफआईआर लॉन्च करेगा, दबाव बनाएंगे तो इसे न्याय मिल जाएगा, तो प्रताड़ना नहीं यहाँ तक आगे बढ़कर आया हुआ होता। और हम वीडियो क्लिप में आप सबसे इस बारे में जिक्र नहीं कर रहे होते, कहते हैं कि सही में उनका नीयत अच्छा था। सच तो यह है कि उनका चेहरा स्पष्ट होने को आया हुआ है और उन्हें तकलीफ़ हो रही है और वरिष्ठ की भूमिका है तो थोड़ा दबाव ज़्यादा है मुझ पर बना हुआ। हालांकि स्थितियों में सुधार आज मैंने देखा है, कहीं हद तक शाम में मूवमेंट उतना नहीं हुआ है लेकिन हुआ है। मैं एक एक कर धीरे धीरे अपनी भावनाओं को, हुए घटनाओं को रखता हुआ अपने चैनल के माध्यम से आगे बढ़ता जाऊंगा। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, लेकिन घटनाक्रम रुक जाए तो, नहीं तो फिर आज हम चुप रहते हैं तो ये कल तक और बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाएगा और साइकिक दबाव में सहते सहते इतना कमज़ोर कि अंततः मेरी मृत्यु तय है। हालांकि षड्यंत्रकारियों का मूल मकसद भी कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव ही है, कोई पॉजिटिव नहीं है। इसलिए निवेदन है कि आप सब सहयोग करें। आप H1 को सहयोग कर मुझे नहीं सहयोग करें, आप उस व्यवस्था को सहयोग करें जो मानसिक उत्पीड़न कहीं भी हो तो हर एक इंसान के दिल में, जेहन में H1 जैसे शब्द आए और वैचारिक रास्ता भी उन्हें लगे कि कोई एक लड़का लड़कर गया था और उन्होंने अपनी बातें भी रखी, अपना हक भी हासिल किया। आगे बढ़ते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग मुझसे प्रभावित हैं नकारात्मक रूप से, तो आप अपनी विचारों को भी साझा करें ताकि उसमें हीलिंग सा आ सके। हम कोई क्रिमिनल नहीं, लेकिन मौलिक अधिकार कोई छीन ले, हम इतने भी कमज़ोर नहीं और हम किसी की गुलामी क्यों करें। मैं एक वीडियो क्लिप ऐड करूंगा, आप इसे भी देखें और मैं एक वीडियो क्लिप ऐड करूंगा। ये तब का है जब मैं लॉकडाउन में मैं निहरौली गांव में रहता था। वहाँ पर जिस गांव में मैं रहता था, आप किसी से भी पूछ सकते हैं मेरे बारे में, और मेरी लेखनी भी उस अवधि की जो है अभी बहुत ज़्यादा ही है, कहीं ना कहीं मैंने सब डिलीट नहीं किए हुए हैं। आप उससे भी मुझे समझ सकते हैं। फिर नफ़रत का बीज किसने बोया, सवाल यहाँ है, नफ़रत का बीज किसने बोया। जी धन्यवाद, शुभ रात्रि। सिर्फ काम कर परिवार। हाय, दिस इज़ माय न्यू लुक। ओके, हम इंडियन कितने विविध भाषाओं के साथ और वेशभूषा के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, वो भी खुशी खुशी। कहीं देखिए तो मूछें रहेंगी, कहीं मूछें नहीं है हमारे कल्चर में, तो कहीं पगड़ी है, कहीं मुरेठा है। मुरेठा मीन्स वैसा ऐसा, मतलब ऐसा सनी देओल की फिल्म में आपने देखे होंगे, जो बांध दिए उन्होंने पीछे, तो मुरेठा
कहीं देखे होंगे, कहीं सरदार जी हैं अपने तो पगड़ी पहनते हैं। तो इतनी विविधताओं वाला हमारा देश है, हम क्यों एक लुक को अपनाएं। लेकिन मैं ये जिद नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि किसी भी भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए। जीवन में जो हमारे अंदर है, जीने की जो शक्ति है, उसे हमें कभी भी किसी पे थोपना नहीं चाहिए। नहीं, आप ये बन जाओ, आप वो बन जाओ, मेरे जैसे हो जाओ। सो प्लीज़ किसी का कल्चर, लेकिन हाँ एक नियम तो होना चाहिए, जो सर्व जो बड़े जो लोग हैं, जो उच्च पदिष्ठ हैं, उनकी बातों को समझना और नियमों का पालन करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो जिस तरह से अपनी समझ रखते हैं, वो उसमें भलाई है, उसमें कल्याण है, अपना सब कुछ है। ये चीज़ें हैं, और बस मेहनत करें। आप मेहनत करने से कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ फ़ायदा है। आप मेहनत करेंगे तो अचीवमेंट ज़रूर मिलेगा। ये लुक्स, ये सारी चीज़ें सब पीछे हो जाएंगे। मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, आर्टिस्ट दिल है। हर जगह मैंने काम भी किए, तो एक आर्टिस्ट पर एक कलाकारी का एक बच्चा जो है वो हम में रहा। तो मैंने मुझे याद है कि मैंने बेग साहब का कैरेक्टर निभाए थे। शायद मेरे डायरेक्टर मिस्टर समीर चंद्रा जी रहे हैं, वो पटना रंगमंच से हैं। तो और मैं भैया बोलता हूँ उन्हें प्यार से, वो भी बाबू बोलते हैं मुझे प्यार से। तो उन्होंने ये लुक आई थिंक उनको उसमें तो शायद उन्होंने ये दाढ़ी वाढ़ी नकली थे मेरे लगे हुए, लेकिन ये लुक से आई थिंक वो मैं कभी फिर से प्ले भी करना चाहूँगा बेग साहब का कैरेक्टर। मैं मकबरा बेच रहे थे, आई थिंक दर्द दिल ऐसा है मेरा दिल कुछ करके स्क्रिप्ट थे, और मेरा पहला नाटक था जीवन का। मुझे बहुत ही ज़्यादा वो दिन याद है आज भी, जब स्टेज पे था और मुझे अंदर जाना था। मतलब प्ले होने वाले थे। रिहर्सल में तो मदन, कुणाल भैया और नरेंद्र भैया का जो एक्टिंग था, वो ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा तू, वो जो सॉन्ग थे उस पर उन्होंने जो कॉमेडी किए थे। जीवन के कई कठिन समय में उन चीज़ों को मैंने याद किया और मैंने बहुत ही अंतः मन से मुस्कुराए। तो ऐसे कई सारे चीज़ें हैं जीवन के। किसी भी एक चीज़ को आप नहीं, मैं कभी कभी हर चीज़ में मैं ही खुद अटक जाता हूँ। तो अब मैं सीख रहा हूँ चीज़ों को। हमारी दिमाग, हमारी क्षमताएं जितनी हैं उतनी ही एक्सेप्ट कर पाएंगी, नहीं कर पाती हैं। कई दफ़ा नियमों के दायरे हैं हमारे अंदर जो बने हुए, हमारे जो कल्चर्स हैं, उन्होंने जो मुझे सिखाए हैं उसकी मर्यादा का भी ख्याल रखना है। जो हमारा कल्चर्स है, हमारे गुण हैं, उसको देखना है, समझना है। तो ये ज़रूरी है। तो आपसी एक नासमझी को थोड़ी देर के लिए अगर दूर रख लिया जाए और खुद को ही मनन करके एक अच्छे जीवन की तरफ आगे अगर हम बढ़ना चाहें, तो इससे हमारी तरक्की और ही ज़्यादा हो सकती है और हमारा जीवन सुखमय भी हो सकता है। अगर देखा जाए तो बाउंड्रीज कभी भी किसी भी विचारों का बाउंड्रीज हो, दायरा, अगर दायरे में नियमों में खुलापन नहीं है, जैसे कि आप इसमें कुछ बढ़ोतरी कर सकते हैं, तो ये ठीक है। नहीं इतना ही होना है, तो ये एक जिद्दी है, एक रिजिडपन है, चाहे वो जिस भी नियमों के हो, जिस भी विचारों का हो। ओके, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, माय न्यू लुक। ओके।